और सीधे आपको दुर्ग लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधन कर रहे हैं। सुनते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, छत्तीसगढ़ के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रामेन डेका जी, आईआईटी के सम्माननीय चेयरमैन साहब, आईआईटी के डायरेक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, आईआईटी भिलाई के समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ के गौरवशाली शिक्षण संस्थान आईआईटी भिलाई के तीसरे और चौथे संयुक्त दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हैं। इस मंच पर उनकी उपस्थिति से मैं स्वयं को भी गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। आज की इस अवसर पर वर्ष 2023 और वर्ष 2024 बैच के जो विद्यार्थी अपनी दीक्षा पूरी कर रहे हैं, उन सभी को, उनके माता पिता को और उनके प्राध्यापकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस संस्थान का शिलान्यास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जून 2018 को किया था। संस्थान के इस आधुनिक स्थायी परिसर को उन्होंने 20 फरवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया था। छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आईआईटी भिलाई जैसे गौरवशाली संस्थान की नींव रखी, तो उन्होंने इस राज्य के स्वर्णिम भविष्य की भी नींव रख दी। यह समय तकनीक का समय है। जिस देश और प्रदेश के पास तकनीक की ताकत होगी, वह उतनी ही तेजी से विकास करेगा। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह लक्ष्य तकनीक को हासिल किए बिना हासिल नहीं किए जा सकते। यह हमारा सौभाग्य है कि राज्य में आईआईटी भिलाई के साथ साथ ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे उत्कृष्ट संस्थान मौजूद हैं। ये संस्थान तकनीक से लैस एक ऊर्जावान पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, जो देश और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज जो विद्यार्थी यहाँ डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस बात पर भी गर्व होगा कि उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में एक आईआईटी भिलाई से शिक्षा प्राप्त की है। आईआईटी भिलाई हमारे राज्य में एक अत्याधुनिक आईटी पार्क की स्थापना के लिए हमारी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह इस राज्य का पहला आईटी पार्क होगा। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन, एग्रीटेक और हेल्थ टेक के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए अवसर खुलेंगे। इसी तरह आईआईटी भिलाई हमारी सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में एक विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने का काम कर रहा है। यह केंद्र छत्तीसगढ़ के स्कूलों के लिए एक एआई आधारित सेंट्रलाइज कमांड और नियंत्रण केंद्र तैयार करेगा। यह हमें स्कूलों के प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे और छात्रों की संख्या आदि के संबंध में जानकारियां प्रदान करेगा। इससे नीतियों के निर्माण और संसाधनों के वितरण के संबंध में सटीक निर्णय लेने में हमें सहायता मिलेगी। यह गौरवशाली संस्थान बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में वहां के नागरिकों को कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र से बाहर निकालने में तकनीकी सहयोग भी दे रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति आईआईटी भिलाई की प्रतिबद्धता का मैं स्वागत करता हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार द्वारा भी भविष्य में संस्थान को निरंतर समर्थन जारी रहेगा। आज आप लोगों के बीच उपस्थित होकर और आप लोगों का उत्साह और ऊर्जा देखकर मुझे विश्वास हो रहा है कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का हमारा सपना शीघ्र पूरा होगा। मैं दीक्षांत समारोह में प्रतिभागी सभी छात्र छात्राओं, उनके माता पिता और प्राध्यापकों को पुनः बधाई देता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का पुनः आभार। उन्होंने यहां पर आकर हम लोगों को अनुग्रहित किया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
I now invite the guest of honor, Honorable Governor of Chhattisgarh, Shri Ramen Dekha, to come and speak. Namaskar. Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri K. Venkataraman, Chairman Board of Governors, IIT Bhilai, Sri Rajiv Prakash, Director, IIT Bhilai, Honorable MLAs, Professors, and my dear students and parents and guardians. I extend my warm greetings and congratulations to all of you on this historic occasion of the third and fourth joint convocation of IIT Bhilai. It is an honor for all of us in Chhattisgarh that our Honorable President has graced us with her presence in this ceremony today. We hope you will continue to grace us with your presence and wisdom on other such august occasion in the future as well. The establishment of IIT Bhilai in Chhattisgarh in the year 2016 fulfilled a long